हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 200 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और यही सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। ठीक है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हों, बीपीएससी की तैयारी करते हों, यूपीएससी की तैयारी करते हों या एसएससी की तैयारी करते हों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछ ही लिया जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि हम लोग को 200 से ज़्यादा प्रश्न करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में बोल रहा है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोधी वंश को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 4 में है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, और यह हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई गई थी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, और देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, और ये भी एसएससी 2002 में और 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फाजल के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, और ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ये हुआ था, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, और ये भी एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 9 दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अहमदनगर से संबंधित थी, और ये भी देखिए एसएससी 2002 और रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अकबर ने प्रारंभ किया था, और ये भी देखिए एसएससी 2001 और आरआरबी 2005 में पूछा गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका जो राजभाषा थी ये थी फारसी। ठीक है, और ये भी देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो ये था अकबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अकबर था। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर ने। ठीक है, और ये भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
यानी कि प्रशासनिक सुधार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम ने। और देखिए कितने बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 21, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रजनामा के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए कितने बार रिपीट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22। अगला प्रश्न है 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद शाह ने गिराया था। और ये प्रश्न SSC 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा ही जाता है। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये टोडरमल था। ठीक है। और ये भी SSC 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इबादत खाना नाम था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये थे अकबर के शासनकाल से। ठीक है। और ये भी SSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध। अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है 29, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तुर्की भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये फरगना का शासक था। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो ये जो निर्णायक युद्ध था ये था खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें। ठीक है। तो सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है और सूची 2 में शासक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। और देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। और चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। और घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और अफगानों के विरुद्ध। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये चारों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पक्का पूछे लेता है। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 में है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। ठीक है। और ये देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो उसका जो संरक्षक था ये था बैरम खां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बैरम खां। और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कन्नौज पर चढ़ाई नहीं किया था। और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुजू के बाबरी जो है ये आत्मकथा है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा है और ये रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है, कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि हुमायूंनामा हुमायूं। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महेश दास को दी गई थी, और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसका कारण क्या था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। ठीक है, और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, और ये देखिए रेलवे 2005 में और यूपी PCS 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है ग्रांड ट्रैंक सड़क जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है, और NTPC 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। और देखिए ये कितनी बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारी रिपीट हुआ है। सना का सर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सासाराम में, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारी रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न है और ये NTPC 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालानौर में। ठीक है, और ये रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, और ये भी देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिसोदिया वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन को, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब से होकर। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न 52 है, इसमें बोल रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में ये लड़ा गया था, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो ये रहा था अकबर के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में, और ये भी रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। तो ये राइट आंसर होगा इसका शेरशाह के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शेरशाह के समय में, और ये भी रेलवे 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेरशाह ने। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न है 56 में है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में है। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, और औरंगजेब जो है उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न 59 में है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर कर करवाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगाना विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बाबर। अगला प्रश्न करेंगे 61 किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बाबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेलग्राम का युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 64 में है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रानी दुर्गावती। ठीक है, कौन थी या था? तो रानी दुर्गावती। और ये भी एसएससी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आगरा में। और देखिए पूछा गया यूपीएससी 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जाजियानामा कर पुनः लगाया? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब ने। अगला प्रश्न करेंगे 67 में है, अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है, और भी एनडीए 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरंदर। ठीक है, पुरंदर की संधि। और ये भी एनडीए 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 1699 ईस्वी में। और ये भी AAO 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और ये भी CDS 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1555 से 56 ईस्वी में पुनर्स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पोल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुमायूं। अगला प्रश्न है 76 में है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये था लोक आचरण अधिकारी। और ये प्रश्न BPSC 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 77, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। और ये प्रश्न BPSC 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है, दास्तान ए अमीर हमजा नाम का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुस समद के द्वारा। और ये भी BPSC 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 80 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यह है मुबायिन। ठीक है, और यह भी BPSC 1999 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 82, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी यानी कि दारुल इस्लाम। ठीक है, इसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम। और यह भी देखिए पूछा गया है 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये शाहजहां ने करवाया था। और ये देखिए बीपीएससी 1998 में और यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 84 में है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। तो यहाँ पे देखिए 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पहले दौरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज और उसके बाद सरहिंद। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम एक ही है। ठीक है, और ये जो पूछा गया है बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 85 में है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एएल श्रीवास्तव ने। और ये बीपीएससी 1996 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मयूर सिंहासन यानी तख्त ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 88 में है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उसकी सैन्य कुशलता था। और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शेर शाह की ये उपज थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, जवाबित का संबंध किससे था। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य कानून से। अगला प्रश्न करेंगे 91 में है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंधार। और ये प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है, मुमताज़ महल का असली नाम था। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। और ये प्रश्न जेपीएससी 2003, यूकेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। अगला प्रश्न करेंगे 97 में है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थी। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस 2004 और 2008 में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर ने लिखी थी। ये अपनी आत्मकथा फारसी में लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न 99, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पारसियों से। ठीक है, ये पारसियों से लिए थी। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा। ठीक है, और ये भी यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अबुल फजल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र। ठीक है, और ये भी यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मंसूर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी पर, यानी कि राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 107। इसमें है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। ठीक है, और देखिए कितने बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये जो पुत्री थी ये थी बाबर की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था सरकार के नाम से। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु हुई थी उसका जिम्मेदार औरंगजेब था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 111। इसमें बोल रहा है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बाबर। अगला प्रश्न है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बंदायूनी। और ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, और अभी देखिए 1996 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 117 में है हल्दी घाटी युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है इसमें बोल रहा है दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहार खां लोहानी। ठीक है, इसे लोहानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसमें बोल रहा है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हजरत आला की। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न करेंगे इसमें है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अगला प्रश्न करेंगे 127। इसमें बोल रहा है यहाँ पे कथन और कारण है, तो कथन ए में है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, और कारण आर है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, तो 127 का जो ऑप्शन है यहाँ पे है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा 127 का ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया, तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण है, तो कथन ए में है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण आर है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 129 का ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि सूरत को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर, सर टॉमस रो। ये जो है ये गलत है, बाकी सभी जो है ये सही है। ठीक है, और ये यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कथन और कारण। कथन ए में है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। और कारण आर है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ठीक है, बदलना आवश्यक होता था। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी। ये गलत है परंतु आर सही है। कारण और जो है ये सही है और कथन जो है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 133। इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ये और ये तीनों सही है, लेकिन जो 4 वाला है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 135। इसमें है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मारवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिंजर अभियान के समय। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। ये जो है असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई है और सूची 2 में प्रशासनिक इकाई का प्रधान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि ए का 1 होगा, ए का 1, बी का होगा 2 यानी कि ये वाला, सी का 3 होगा यानी ये वाला, और डी का 4 होगा यानी कि ये। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौदार था। तो 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना। ठीक है, अगला प्रश्न में बोल रहा है, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाले वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तभी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्बास खां सरवानी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 143। इसमें बोल रहा है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, KR कानून गो का। अगला प्रश्न है, शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोना, चांदी और तांबा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न करेंगे।
अगला प्रश्न बोल रहा है अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम थी, तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर की माता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1560 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो 150 का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है परदा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्य थी। तो 151 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, माहम अनगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा विजय से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? 153 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? 154 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोल रहा है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल की अभियान किस समय मारे गए? तो 155 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूसुफ हजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुई थी। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में हुई थी और सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो इबादत खाना की जो स्थापना हुई थी 1575 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 और दिन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न करेंगे 158। इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित इसमें भी करना है। तो 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि करोड़ी की नियुक्ति जो हुई थी ये हुई थी 1573 में, ठीक है। और साला बंदोबस्त जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था 1580 में और इलाही संवाद का प्रचलन ये हुआ था 1584 में। इलाही राज्य का प्रचलन ये हुआ था 1587 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बंदा यूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीरबल। अगला प्रश्न जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर होगा 61, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट प्रश्न है 162 में है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये टोडरमल से संबंधित है। अगला प्रश्न बोल रहा है अकबर ने किसे कंठा भरनवानी ब्यास की उपाधि दी थी? तो 163 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तानसेन को। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जहांगीर था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जहांगीर था। नेक्स्ट प्रश्न कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें। तो सूची 1 में जहांगीर
की पत्नियां हैं और उपाधि सूची 2 में उपाधियां या पदनाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 168 का ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 होगा। ठीक है, मानवबाई की जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी साहब बेगम की। जगत गोसाई जी की जो उपाधि मिली थी जोधाबाई की। और मेहरुन्निसा की जो उपाधि मिली थी ये मिली थी नूर महल या नूरजहां या पादशाह बेगम की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका जो राइट आंसर है 169 का ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो 170 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर की युक्ति है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 172, इसमें बोल रहा है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने कहा था। अगला प्रश्न, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का प्रथम मुगल शासक था? तो ये था जहांगीर। अगला प्रश्न, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावत खां का विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहां का मूल नाम था? 175 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुर्रम था। ठीक है, अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम को। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा सिकोह। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, बहादुरपुर, धर्ममत, सामूगढ़, खजुआ, देवराय। ठीक है, 178 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सामूगढ़ का युद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा का किला में। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? 181 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई? तो 182 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम ने। ठीक है, तो 182 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम। नेक्स्ट प्रश्न, साकी मुस्तैद खां की रचना माआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? तो 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जादूनाथ सरकार ने। अगला प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो 184 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जादूनाथ सरकार की है। अगला प्रश्न करेंगे। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इज्जदी कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? 187 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। 188 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 21 हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट प्रश्न, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बाकी या पाए बाकी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 191। इसमें बोल रहा है,
मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात ए सवार बोधक था। तो 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जहांगीर है। अगला प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है? तो 195 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। अगला प्रश्न, भारत में 4 वर्ग शैली का प्रथम मकबरा है? 196 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ किया था जहांगीर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है कि वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां का काल। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिशन दास। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राज्यतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? जिसका रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किसने बोल रहा है अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, एतादमद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने आरंभ की थी। अगला प्रश्न करेंगे, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो इसको जो दफनाया गया था, ये दफनाया गया था लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वीणा बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल हसन और आका रिचा। ठीक है, 2 या 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। ये सारे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने दिन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1582 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कल्याण दास। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काबुल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 218 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5वां वर्नियर। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 200 से ज़्यादा प्रश्न किए इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।